बच्चों, जैसा कि आप सभी को पता है कि कोविड-19 महामारी के कारण विद्यालय समय से नहीं खुल सका और पठन पाठन का कार्य भी समय से नहीं हो सका। इस स्थिति को देखते हुए यूपी एमएसपी ने, उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद ने छात्रों को राहत देते हुए उनके सभी सिलेबस में 30% की कटौती की है। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए विषय हिंदी से संबंधित क्या हमें सिलेबस में पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है। तो आज इसी के बारे में हम जानेंगे। तो बच्चों, सबसे पहले हम जानेंगे इसमें कि जो हमारा हिंदी का विषय है कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए, उसमें से हमारा 30% की क्या क्या कटौती की गई, कौन कौन सा चैप्टर हमें नहीं पढ़ना है, सबसे पहले जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, जो 30% की कटौती की गई है उसमें निर्धारित पाठ्य वस्तु क्या क्या है। तो देखिए, गद्य में हमें क्या क्या नहीं पढ़ना है। गद्य में देखिए, क्या लिखूं, जो कि पद्मलाल पूनालाल बख्शी द्वारा रचित है का चैप्टर है, इसको नहीं पढ़ना है। इसके बाद देखिए, ईसिया न गई तू तेरे मेरे मन से, रामधारी सिंह दिनकर, ये भी नहीं पढ़ना है आपको। पानी में चंदा और चांद पर आदमी, जयप्रकाश भारती, ये भी आपको नहीं पढ़ना है। गद्य में आपको 3 चैप्टर नहीं पढ़ना है। क्या लिखूं, ईसिया तू न गई मेरे मन से, पानी में चंदा और चांद पर आदमी, ये नहीं पढ़ना है। इसके बाद है देखिए काव्य। काव्य में देखिए हमें क्या क्या नहीं पढ़ना है। सुमित्रानंदन पंत का देखिए जो चंद्रलोक में प्रथम बार है, और दूसरा माखनलाल चतुर्वेदी का जो जवानी है, और केदारनाथ सिंह का जो नदी है, और अशोक वाजपेयी युवा जंगल, महादेवी वर्मा वर्षा सुंदरी के प्रति, ये आपको नहीं पढ़ना है। जितने भी इसमें दिखाई दे रहा है आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। इसको आपको नहीं पढ़ना है, जो कि 5 चैप्टर इसमें दिया है। इसके बाद देखिए आता है संस्कृत में। देखिए क्या क्या हमें 2 चैप्टर नहीं पढ़ना है। केन की वर्धते अन्योक्ति विलास, ये 2 चैप्टर आपको संस्कृत में नहीं पढ़ना है। बाकी जितने भी चैप्टर हैं उसको आपको पढ़ना है। और काव्य में भी इसके अलावा जितने हैं उसको सभी को आपको पढ़ना है। और गद्य में भी पूरे को पढ़ना है जितने बच रहे हैं इसके अलावा। इसके बाद देखिए संस्कृत एवं व्याकरण से, देखिए हमको क्या क्या नहीं पढ़ना है। तो देखिए संस्कृत एवं हिंदी व्याकरण से समास में हमें क्या नहीं पढ़ना है, तो कर्मधारय समास और बहुव्रीहि समास, इससे संबंधित आपसे प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे, तो आपको पढ़ना भी नहीं है। इसके बाद देखिए संधि में वृद्धि संधि नहीं पूछा जाएगा प्रश्न इससे। सर्वनाम में तद युष्मद और धातु रूप में दृश और पच, इससे संबंधित आपसे प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे। तो बच्चों, ये रही, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं कि हमें अपने हिंदी सिलेबस में 30% की कौन सा सब्जेक्ट कटौती की गई है, उसे आप ये देख रहे हैं। अब देखेंगे बच्चों कि जो हमें 70% पढ़ना है, जिसे हमारे प्रश्न पूछे जाएंगे एग्जाम्स में, उसे अब हमें पढ़ना है। तो चलिए सबसे पहले हम निर्देश जानेंगे। निर्देश में दिया है उपयुक्त अनुक्रम में 70% का पाठ्यक्रम निम्नवत है। विषय हिंदी, हाई स्कूल कक्षा 10, इनमें 70 अंकों का परीक्षा लिखित एवं 30 अंकों का विद्यालय स्तर पर प्रोजेक्ट कार्य होगा। कहने का मतलब है 70% का आपका लिखित परीक्षा होगा। इसके बाद विद्यालय स्तर पर आपका प्रोजेक्ट कार्य होगा, जो कि विद्यालय में ही आपका होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए हिंदी गद्य के विकास का संक्षिप्त परिचय। इसमें देखिए आपको बच्चों शुक्ल एवं शुक्लोत्तर युग से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। ये बहुविकल्पीय टाइप का प्रश्न होंगे आपके। तो और ख दिया है इसी में, हिंदी पद विकास का संक्षिप्त परिचय, रीतिकाल और आधुनिक काल, 2 से आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। तो बच्चों ये बहुत ही अच्छा हुआ, क्योंकि देखिए हिंदी पद और गद्य विकास से संबंधित आपसे 5 प्रश्न पूछे जा रहे हैं, जो कि वेरी इजीली होगा। और देखिए गद्य हेतु निर्धारित पाठ्य वस्तु से, यानी कि कहा गया है कि गद्य में जितने भी आपको निर्धारित किए गए हैं पाठ की क्या क्या पढ़ना है, ऊपर हम पढ़ लिए कि गद्य में हमें क्या नहीं पढ़ना है, उसके अलावा सभी आपको पढ़ना है। तो उससे संबंधित पूछा जा रहा है इसमें। गद्य हेतु निर्धारित पाठ्य वस्तु से आपसे एक पैसेज दिया जाएगा, पैराग्राफ्स टाइप का। इसमें आपको संदर्भ, रेखांकित अंश की व्याख्या और तत्पर प्रश्न, ये 3 पूछे जाएंगे प्रश्न, जो कि 2-2 अंक के आपके होंगे निर्धारित, 6 नंबर के। इसी तरह से काव्य में भी आपसे जितने भी निर्धारित पाठ्यक्रम हैं उसे संदर्भ, व्याख्या और काव्य सौंदर्य, इस प्रश्न से मतलब
उस काव्य से पूछे जाएंगे आपको। इसके बाद देखिए आता है संस्कृत से। संस्कृत में देखिए क्या है, संस्कृत गद्यांश और पद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी में व्याख्या करना है। तो आप ये समझ गए होंगे हिंदी में गद्यांश और पद्यांश दोनों से हिंदी में संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना है। इसके लिए आपको 4-4 नंबर अंकित किए गए हैं। इसके बाद देखिए आगे दिया है निर्धारित पाठों के लेखक और कवियों के जीवन परिचय एवं रचनाएं लिखना है, जो कि 3-3 अंक के हैं। तो आप देखिए जो निर्धारित पाठ किए गए हैं गद्य और पद्य में आपके कि क्या क्या पढ़ना है आपको, उससे संबंधित लेखक और कवि दोनों का जीवन परिचय लिखना है एकक का, जो कि आपको 3-3 अंक के निर्धारित किए गए हैं। इसके बाद देखिए 6वां प्रश्न है संस्कृत के निर्धारित पाठों से कंठस्थ एक श्लोक, जो कि 2 नंबर के पूछे जाएंगे आपसे, यानी कि श्लोक लिखना है जो कि उस प्रश्न पत्र में न आया हो। इसके बाद देखिए संस्कृत के निर्धारित पाठों पर आधारित 2 अति लघु उत्तरीय प्रश्नों का संस्कृत में उत्तर देना होगा, जो कि संस्कृत में जो जो चैप्टर पढ़ना होगा आपको उसी चैप्टर से संबंधित आपसे 2 अति लघु उत्तरीय प्रश्न पूछे जाएंगे, जो कि 2 अंक के लिए निर्धारित हैं। आगे देखिए काव्य सौंदर्य के तत्व में देखिए क्या क्या है। इसमें देखिए रस से संबंधित आपको कौन कौन से हैं, हास्य रस, करुण रस के परिभाषा और उदाहरण एवं पहचान। तो देखिए इसको आप सही से देख लेंगे बच्चों, क्योंकि ये 2-3 इसमें दिया है और ज़्यादा कुछ है नहीं। हास्य और करुण रस केवल आपको पढ़ना है परिभाषा उदाहरण सहित, इसके लिए आपको 2 नंबर मिल जाएंगे। इसके बाद देखिए अलंकार से देखिए उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, 3 ही अलंकार पढ़ना है, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इससे आपके प्रश्न पूछे जाएंगे, जो कि 2 अंक के आपके निर्धारित किए गए हैं। इसके बाद देखिए छंद से सोरठा रोला दोये का आपको पढ़ना है, तो बहुत ही अच्छा बात है, 2 नंबर की आप यहाँ से उठा लेंगे अच्छा से। लक्षण इसका लिखना है, उदाहरण और पहचान, ये तीनों देख लेंगे बच्चों। ये 6 नंबर का अंकित किए गए हैं 3 से। इसके बाद देखिए हिंदी व्याकरण से शब्द रचना के तहत क्या क्या प्रश्न पूछे जाएंगे किससे, उपसर्ग आप पढ़ लीजिएगा, प्रत्यय पढ़ लीजिएगा, समास में देखिए द्वंद्व और द्विगु समास पढ़ लीजिएगा, और ऊपर भी दिया था जो कि समास में नहीं पढ़ना है वो है कर्मधारय समास, बहुव्रीहि समास, ये नहीं पढ़ना है आपको। तत्सम शब्द आप पढ़ लीजिएगा, पर्यायवाची शब्द पढ़ लीजिएगा। इससे संबंधित आपके पर्यायवाची से देखिए 2 अंक के पूछे जाएंगे, जब उपसर्ग से 3 नंबर के पूछे जाएंगे, तो आप ये ध्यान में रख लीजिएगा। इसके बाद देखिए संस्कृत व्याकरण में और अनुवाद में क्या क्या है, तो देखिए यड़ संधि, इससे संबंधित परिभाषा उदाहरण पहचान, शब्द रूप सभी विभक्तियों वचनों में, संज्ञा फलमती मधु नदी, देखिए इस तरह से, धातु रूप में लट लोट लिरिट विधिंग लिंग लंगा में पट हंस, ये देखिए आपको प्रश्न पूछे जाएंगे। ये चारों मिलाकर 8 नंबर के अंकित किए गए हैं। तो देखिए बच्चों अब देखिए इसमें दिया जो घ है हिंदी के सरल वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद, यानी कि हिंदी वाक्य आपको दे दिया जाएगा, उसको आपको संस्कृत में अनुवाद करना है, जो कि आपको पाठ्यक्रम जो आपको निर्धारित किए गए हैं उसी से। अब देखिए निबंध रचना में हमको किससे रिलेटेड आएगा लिखने के लिए, निबंध के लिए, तो देखिए वैज्ञानिक से संबंधित आएगा, धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक समस्याओं पर आधारित, जनसंख्या, स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यावरण एवं यातायात के नियम पर आधारित आपको निबंध लिखने के लिए आ सकते हैं। और देखिए खंड काव्य से संक्षिप्त कथा वस्तु घटनाएं और चरित्र चित्रण, ये आपको नीचे मिलेगा, काव्य खंड लिखना है इसमें। और देखिए आंतरिक मूल्यांकन, ये देखिए आपको विद्यालय स्तर पर बता दिया जाएगा, तो आप इसको देख लेंगे। इसके बाद देखिए निर्धारित पाठ्य वस्तु जो है अब हम पढ़ेंगे, जो गद्य के लिए निर्धारित किए गए हैं, पद के लिए निर्धारित किए गए हैं, ये सब हम अभी पढ़ेंगे। तो देखिए सबसे पहले देखेंगे बच्चों गद्य के लिए हमें कौन कौन से निर्धारित किए गए हैं पाठ। तो देखिए सबसे पहला है वो मित्रता है, मित्रता को आपको छोड़ना नहीं है, ममता को नहीं छोड़ना है, जो कि जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखा गया है। भारतीय संस्कृति और अजंता, इस 4 चैप्टर को आप कभी मत छोड़िएगा, इसी से संबंधित आपको प्रश्न पूछे जाएंगे। रेखांकित अंश की व्याख्या करना है, संदर्भ सहित व्याख्या करना है, इसी से करना है, तो आप इसे ध्यान पूर्वक पढ़ेंगे। इसके बाद देखिए आता है काव्य हेतु, काव्य में हमें कौन कौन सा दिया गया है,
तो देखिए काव्य में सूरदास के जो पद है, तुलसीदास का धनुष भंग वन पथ पर, रसखान के सवय कवि तो बिहारी लाल का भक्ति नीति, राम नरेश त्रिपाठी का स्वदेश प्रेम, मैथिली शरण गुप्त का भारत माता का मंदिर यह, और महादेवी वर्मा का हिमालय से, सुमित्रा नंदन पंत चीटी, और माखनलाल चतुर्वेदी पुष्प की अभिलाषा। बच्चों आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसे आपको निर्धारित किया गया है, आपको इसे पढ़ना ही पढ़ना है। आपसे प्रश्न भी पूछे जाएंगे इसी चैप्टर से। और देखिए और आगे दिया है, सुभद्रा कुमारी चौहान झांसी की रानी की समाधि पर, अशोक वाजपेयी भाषा एकमात्र अनंत है, और श्याम नारायण पांडे से हल्दी घाटी। ये देखिए आपका काव्य से निर्धारित किए गए हैं जो कि आपको पढ़ना है। इसके बाद देखिए आता है बच्चों संस्कृत हेतु। संस्कृत हेतु देखिए क्या है, वाराणसी देशभक्त चंद्रशेखर, छांदोग्योपनिषद षष्ठोध्याय, भारतीय संस्कृति वीर विनय पूज्यते, आरूढ़ी सड़केतु, संवाद जीवन सूत्राणी, प्रबुद्धो ग्रामीण। ये आपको चैप्टर संस्कृत के लिए निर्धारित किए गए हैं। इससे आपको प्रश्न पूछे जाएंगे, संदर्भ सहित व्याख्या करना भी पड़ेगा आपको। अब देखिए खंडवार जिलेवार, देखिए खंड काव्य में हमें कौन सा पढ़ना है तो ये आप देखेंगे अपना जिला के अनुसार देख सकते हैं। जैसे कि मुक्ति दूत काव्य खंड कौन कौन से जिला के लोग लिख सकते हैं तो आगरा जिला के, बस्ती जिला के, गाजीपुर, फतेहपुर, बाराबंकी, उन्नाव, ये जिले के लोग मुक्ति दूत को लिख सकते हैं। ज्योति जवाहर देखिए कानपुर, प्रतापगढ़, मिर्ज़ापुर, ललितपुर, रामगढ़, गोंडा। ये देखिए इसमें सोनभद्र वाले भी इसको लिख सकते हैं ज्योति जवाहर को। इसके बाद देखिए अग्र पूजा, इसको प्रयागराज, आजमगढ़ और मथुरा के लोग लिखेंगे। मेवाड़ मुकुट को देखिए बुलंदशहर, देवरिया, बरेली, सुल्तानपुर, सीतापुर, बराइच। ये देखिए बच्चों लिखना है। और जय सुभाष को देखिए लखनऊ, सहारनपुर, फैजाबाद, बांदा, झांसी, ये लोग लिख सकते हैं जय सुभाष को। इस तरह से आप देख लेंगे, जो जिले के होंगे वो अपना देख कर लिख लेंगे। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो बच्चों ये लास्ट रहा, तो आप मुझे आशा है कि ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। तो चलिए आज के लिए इतने ही, अगले वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।